हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में जीएसटीएन के बारे में। आपने देखा होगा इससे प्रीवियस सेशन में हम कंप्लीट कर चुके हैं जीएसटी के काफी सारे टॉपिक्स। तो एक बार वो बता देती हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जीएसटी क्या होता है। ठीक है, जीएसटी क्या होता है ये समझ आ गया था। कब लॉन्च हुआ था इंडिया में, कब से इम्प्लीमेंट हुआ था और कब वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद हमने देखा था फीचर्स ऑफ जीएसटी कि जीएसटी के फीचर्स क्या क्या है। 7-8 फीचर्स भी देखे थे। देन हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। बेनिफिट मतलब फायदे, कि जीएसटी के फायदे क्या होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, जब हमें फायदे भी समझ आ गए, फिर हमने सोचा कि आपको ये बताया जाए क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी का टॉपिक, कि इसमें क्या कौन कौन सी कैटेगरी होती है। 4 तरह की कैटेगरी थी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जिसमें कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब सीजीएसटी जो होता है वो अंडर किसके आता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016 के अंडर आता है और इसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। ऐसे ही जो आईजीएसटी उसका रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2016 के अंदर ये आता है। इसका रेवेन्यू जो होता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कलेक्ट करती है। एसजीएसटी है तो एसजीएसटी का मतलब क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड उसका रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। देन फिर था यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी जो था ये भी एक कैटेगरी ही है लास्ट जीएसटी की, जिसमें कि इसका अलग से जो रेवेन्यू होता है वो कौन कलेक्ट करता है, यही कलेक्ट करता है जो एसजीएसटी और सीजीएसटी में होता है। ठीक है, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि कोई भी सप्लाई होती है किसकी गुड्स एंड सर्विसेज की यूनियन टेरिटरीज में, जैसे अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये सब किसमें आते हैं, यूटीजीएसटी में आते हैं। इसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया था, दैट इज यूटीजीएसटी एक्ट। ठीक है, इसका आगे कोई ईयर नहीं लगा है, बाकी सब में 2016 लगा है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ऑफ जीएसटी, जिसमें कि 6-7 बॉडीज जो थी वो किसकी थी, सीजीएसटी की एक्ट की। और देन हमने पढ़ा था क्लासेस ऑफ ऑफिसर अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, जिसमें कि हमने 5 क्लासेस ऑफ ऑफिसर यहाँ पे कंप्लीट किया था। ठीक है, और आज का टॉपिक क्या रहेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब आपको सारा लाइन वाइज समझ आ गया है। तो यहाँ पर अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है ये भी लिख देती हूँ यहाँ पर। It is a non-profit organization that provides IT
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज फॉर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। तो फर्स्ट पॉइंट में इसमें क्या कहा गया है, ये क्या होती है, जीएसटीएन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि प्रोवाइड करती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज। आईटी के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी और आईटी से रिलेटेड ही सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि जी किसके लिए जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया जा सके इंडिया में, मतलब कि जीएसटी का यूज किया जा सके इंडिया में। ठीक है, फिर यहाँ से आगे भी मैंने यही लिखा है, ये नॉन गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि हैंडल करती है आईटी सिस्टम किस पर, जीएसटी पोर्टल पर। ठीक है, इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप इजी रखने के लिए इसको क्या याद कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्प्लायंस के लिए। ठीक है, ये क्या होती है, शेयर करती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए या फिर टैक्स पेयर के लिए या फिर कोई भी अदर कॉमोडिटीज जो कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करती है, मतलब कि यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा जीएसटीएन होता क्या है। ये एक पोर्टल पर आप इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह मान सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। और अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये क्या करती है, जीएसटी कॉम्प्लायंस ऑब्जेक्टिव होता है इसका। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाना होता है, डेटा एनालिटिक्स को इनेबल करना होता है। अगर इसके सर्विसेज की बात करें तो ये क्या क्या कराती है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए मतलब इसके अंदर ऑप्शन होता है, रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं, टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं और इनवॉइस को मैच कर सकते हैं, आईटीसी को मैनेज कर सकते हैं। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं हमें कहाँ मिलते हैं, जीएसटीएन पोर्टल पर मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। इसके लिए हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रियल टाइम स्टेटस जो होता है वो अपडेट्स वहां पर शो होती हैं। ठीक है, वहां पर आपको हेल्प का ऑप्शन भी दिखता है अगर कोई भी ठीक है, तो यहाँ पर आप बात करते हैं फंक्शंस की। फैसिलिटी टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है कि ये क्या कराता है, क्या करता है, जीएसटी के अंडर हमें रजिस्टर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फिर सेकंड फंक्शन इज इट प्रोवाइड द रिटर्न टू बोथ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लिख देते हैं। थर्ड वन इज कैलकुलेट सेटल अमाउंट ऑफ आईजीएसटी, कैलकुलेट करता है और सेटल करता है जो कि हमारा आईजीएसटी का अमाउंट होता है। ठीक है, वेरीफाइड टैक्स पेमेंट डिटेल, जो भी हमारे टैक्स की जो पेमेंट होती है उनके डिटेल्स को क्या करता है, कितनी पेमेंट है, किसकी है, क्या है, ये सारी चीजें क्या करता है, वेरीफाई करता है। प्रोवाइड टैक्स पेयर्स प्रोफाइल एनालिसिस फीचर, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, एनालाइज करता है टैक्स पेयर की प्रोफाइल को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फंक्शंस भी कंप्लीट होते हैं और जीएसटीएन भी कंप्लीट होता है कि क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं। तो आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें जीएसटी रेट जो होते हैं इंडिया में वो कैसे होते हैं, मतलब किस गुड्स के लिए कौन से रेट जो है एप्लीकेबल रहते हैं और एक्सपेक्टेड ब्यूरिफिकेशन इसका क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा जितना भी अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी इसमें थ्योरी की अगर बात करें तो इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं बची है। जीएसटी आ गया, बस इसके बाद हम वाउचर से स्टार्ट कर लेंगे। जैसे ही वाउचर्स कंप्लीट हो जाएंगे, हाँ अभी ई वे बिल आईटीसी थ्योरी है अभी काफी, देखा जाए तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो एडवांस टैली, क्योंकि थ्योरी समझ आएगी तभी ही आपको आगे प्रैक्टिकल समझ आएगा कैसे रिटर्न को फाइल करते हैं, किसका मतलब क्या होता है।
और उसमें कंफ्यूज मत होना, GSTN और GSTIN ये दोनों अलग अलग होते हैं। जब GSTIN बताऊंगी तो उसकी डिटेल भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।